आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की 9वीं वीडियो रहेगी चैप्टर 2 की, यानी कि लेसन 2 आपका चल रहा था उसकी ये 9वीं वीडियो है। जो रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप फ्री में नोट्स, मॉडल पेपर, सोल्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट और जो अनसोल्ड पेपर है सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपका पूरा सिलेबस पीसीएम के साथ साथ आपका हिंदी इंग्लिश का भी कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा दिसंबर से पहले पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिएगा आज का जो टॉपिक हम रखे हैं इस वीडियो में, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र समझेंगे, इसकी रचना समझेंगे, ये किस तरीके से कार्य करता है, इसकी क्रियाविधि समझेंगे और इसकी धारिता का सूत्र भी प्राप्त करेंगे, इसकी धारिता का व्यंजक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना आप। ठीक है, ये पेपर में आता रहता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल डेरिवेशन है और ये क्या नाम है इसका जो है डेरिवेशन आता रहता है और इसकी कभी सचित्र वर्णन आता है। तो देखिए एक एक करके हम पॉइंटों को क्लियर करते हैं। जैसा कि हमने पहले इससे पहले बताया था कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र के बारे में हमने तुम्हें बताया था कि एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा साधन होता है जो किसी चालक की धारिता को बढ़ा देता है बिना उसके आकार में परिवर्तन किए। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका ये कोई चालक है, छोटा चालक है और इसकी जो है धारिता 10 है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसकी धारिता को बढ़ाना चाहूं, तो आप कहोगे कि सर इसका आकार बढ़ा दो तो धारिता बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसका आकार इतना ही रहे लेकिन इसकी धारिता बढ़ जाए, तो मैं वो जो इसका आकार ना बदलूं, इसकी धारिता को बदल लूं, तो वो किस साधन से बदली जाएगी या किस साधन से इसकी धारिता बढ़ जाएगी, उसी साधन को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की हम बात करें तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि दो समांतर प्लेटें होती है। इसमें लिखना है यही थ्योरी जो मैं बता रहा हूं, पहले आप समझ लीजिएगा, पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। जैसे मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, आपको यदि अभी लिखना है तो वीडियो को जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते रहना वीडियो के साथ साथ। और तीसरी बात कि इससे पहले जो हमने चैप्टर अपलोड किए हैं उनकी जो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उस पर अच्छा मैंने टारगेट रखा है, यदि 500 लाइक आ जाएंगे तभी मैं आपका दूसरा चैप्टर अपलोड कर दूंगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या किया कि इसमें क्या होता है, इस समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर, एक जैसी दो समांतर धातु की प्लेटें होती हैं, जैसे एक्स और वाई। ठीक है, इसमें कैसे होती है, दो समांतर प्लेटें एक्स और वाई होती हैं जिनका क्षेत्रफल a है तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले भी थोड़ा सा समझो। जिनका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और ये जिनके बीच की दूरी यानी इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है, क्लियर होगी बात, तीन बातें हो गई। यानी कि इसमें दो समांतर प्लेटें एक्स और वाई होती हैं जिनका क्षेत्रफल a तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है और इनके बीच की दूरी d है। यानी कि ये ऐसे रखी है कि ये इस तरीके से समायोजित की गई है कि इनके बीच की दूरी d है या एक दूसरे से d दूरी पर रखी गई है। क्लियर होगी बात। जब हम प्लेट x को प्लस क्यू कूलम में किसी स्रोत से या किसी मशीन द्वारा, किसी बाह्य स्रोत द्वारा प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो यह इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। क्या हो जाता है, ये समान रूप से ये फैल जाता है। क्लियर होगी बात। अब कहोगे सर इधर की साइड बिल्कुल इधर भी फैल जाएगा, पर मैंने इधर ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ध्यान रखना, यदि कोई चालक है और इसको मैं आवेश दूंगा तो ये ध्यान समझ लेना, जो आवेश दिया जाता है वो हमेशा बाहर फैलता है, ना कि उसके अंदर। ये बात कोई कंपटीशन में पूछ ले, आप किसी से पूछ लोगे, अच्छे अच्छे टीचर को भी नहीं पता होती है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि जो कोई चालक होगा जब उसको आवेश देते हैं तो वो उसके बाहरी सतह पर फैलता है, जबकि उसके अंदर का जो आवेश है वो शून्य रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं जाता है। और एक और इसकी कंडीशन है कि इस पर हम आवेश देते रहेंगे तो आवेश इस पर जमा होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये इसमें क्या हो जाएगा, लीक करने लगेगा, यानी कि ये वायु में विसर्जन होने लग जाता है, इसका लीकेज हो जाता है। यानी समझ में आ गई, उसका मतलब हम डिटेल्स में बाद में समझाएंगे, अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिएगा, जब हम इसको आवेश देते हैं प्लेट एक्स को तो ये समान रूप से फैल जाता है। क्लियर होगी बात। ठीक है, पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा
प्रेरण प्रभाव द्वारा, जैसे कि हमने संधारित्र में पूरा डिस्कस किया था वही काम यहाँ पे करना है। पारस्परिक प्रेरण द्वारा इसकी यानी कि इसके पास की जो दूसरी प्लेट है, यानी दूसरी प्लेट कैसी है, अनावेशित, दोनों ही अनावेशित थी, लेकिन इसको आवेश दिया, इसको आवेश नहीं दिया है, तो इस पर कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही हम इसको आवेश देते हैं तो पारस्परिक प्रेरण द्वारा इस पर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। जैसे इस पर धनावेश और ऋण आवेश यानी ये इस तरीके से उत्पन्न हो जाता है। अब ये इस तरीके से उत्पन्न हुआ है, लेकिन क्योंकि धनावेश की जो प्रकृति होती है माइनस को अपने पास खींचने की, अट्रैक्ट करने की, और धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण का बल लगता है तो ये दूर जाते हैं, और धनावेश के पास में ऋणावेश आता है तो एक दूसरे के पास आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए इसका जो जितना भी धनावेश है वो इधर आ जाता है, ऋणावेश इधर आ जाता है, और आपका धनावेश इसके पीछे वाली सतह पर चला जाता है। समझ में आ गई बात? कैसे चला गया ये? क्योंकि इस पर जितना इस पर धनावेश है इतना ही इस पर ऋणावेश, उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात? धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर मात्रा में उत्पन्न होता है, लेकिन क्योंकि इसकी धन प्लेट इधर है तो माइनस इसके इधर साइड में आ जाता है इस प्लेट की, और धनावेश उसके विपरीत साइड में बाहर की ओर पहुंच जाता है। जिससे इससे क्या होता है कि जैसे अब इसका देखिएगा कि माइनस जो है इसका क्या करेगा, इस धनावेश यानी इस प्लेट का कुछ ना कुछ विभव होगा, उस विभव को कम करने की कोशिश करता है माइनस, और ये धनावेश क्या करेगा, इस प्लेट के विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट इस ऋणावेश का पड़ता है। क्यों? बेशक ये दोनों बराबर मात्रा में हैं, लेकिन ये पास में रखा है, इसीलिए इसका इफेक्ट इस पर ज्यादा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने वो पहले बताया था, वही अब बता रहा हूं कि आप यहाँ पर खड़े हो, एक डीजे यहाँ पर बज रहा है और ये डीजे यहाँ पर बज रहा है, दोनों डीजे आपके समान मात्रा के साउंड में, यानी कि आपका वॉल्यूम दोनों का फुल है, और यहाँ पे एक गाना ए बज रहा है और यहाँ पे गाना बी बज रहा है। यहाँ पर तुम खड़े हो तो तुम्हें कौन से गाने की आवाज ज्यादा सुनाई देगी? आप कहोगे इस वाले की ज्यादा सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि माना कि दोनों की आवाज बराबर है, लेकिन ये दूरी पर रखा है, ज्यादा दूर है, तो इसकी आवाज कम सुनाई देगी, बल्कि इसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी। ठीक उसी प्रकार से ये माइनस इसके प्लस के पास में है तो माइनस का इफेक्ट ज्यादा होगा और प्लस का थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो माइनस है इसके विभव को कम कर देता है। कम करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी धारता बढ़ जाएगी। ये हमने पहले बताया था, सबसे पहले कि धारता का जो फॉर्मूला होता है, धारता का जो फॉर्मूला बताया था Q/V। मतलब क्या है कि जो C जो है V के साथ में व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे C का मान घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, जैसे V का मान घट जाएगा तो C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्लेट का विभव कम हो गया तो मतलब धारिता बढ़ गई, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें जैसे अब इसकी जो बाहरी सतह को हमने क्या करा, इसकी बाहरी सतह को हमने एक पृथ्वी से जोड़ दिया। इस बाहरी सतह को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अनंत इलेक्ट्रॉन है, तो वो जितना भी इस पर धनावेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस धनावेश को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, आपस में क्रिया करके शून्य हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल भाषा में आप याद रखिएगा, कितना भी धनावेश हो उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। यानी अर्थ कर दिया हमने, सारा धनावेश पृथ्वी ने ले लिया। ठीक है, कभी तुमने गांवों में देखा होगा जब एक लाइन पर से हम लाइट ले लेते हैं तो उस पर जब तेज लाइट आती है तो अर्थ लगा देते हैं, अर्थ का तार। वो किस लिए? क्योंकि उसमें क्या है, अर्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं पृथ्वी में ज्यादा, तो उसके जो विभव है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब देखना इसका धनावेश तो पूरा ही खत्म हो गया, ऋणावेश है तो इसका और ज्यादा विभव कम हो जाता है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। यही इसकी क्रियाविधि है। अब हम इसका करेंगे, इसकी धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे। अब इसमें थ्योरी कैसे लिखनी है, थ्योरी में बोल दे रहा हूं, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है समांतर प्लेट संधारित्र में दो धातु की समांतर प्लेटें X और Y होती हैं, जिनका क्षेत्रफल A तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा, पृष्ठ घनत्व ऐसे सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा होता है, जिनके बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D होती है। जब प्लेट X को किसी स्रोत द्वारा प्लस Q कूलम आवेश दिया जाता है तो यह इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। पारस्परिक प्रेरण प्रभाव द्वारा इससे दूसरी वाली प्लेट यानी प्लेट Y पर एक, इसकी प्लेट Y की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो ऋणावेश प्लेट X के विभव को, ऋणावेश प्लेट X के विभव को बढ़ाने घटाने की कोशिश करता है, जबकि धनावेश
प्लेट ए के यानी एक्स के विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि ऋण आवेश प्लेट एक्स के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए इसका प्रभाव ज्यादा होता है और इसका विभव प्लेट एक्स का विभव कम हो जाता है, जिससे प्लेट एक्स की धारिता बढ़ जाती है। अतः जब हम वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे इस पर शेष ऋण आवेश बचता है जो कि प्लेट एक्स के विभव को बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिससे इसकी धारिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस धारिता को जो हम फॉर्मूला से कैसे ड्राइव करेंगे वो हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से इसका होता है। तो इसकी जो धारिता है उसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम दो बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। वो दो तीन बातें क्या हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए कि दो जो समांतर आवेशित चादर होती हैं, दो चादरों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है गॉस की प्रमेय से हमने अनुप्रयोग में कराए थे, E बराबर सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन 0, ठीक है। दो समांतर चादर हैं या प्लेटें हैं, उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन ये सिग्मा क्या है, वही है प्लेटों का आवेश घनत्व, ठीक है। क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो ये सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है। ये दो फॉर्मूले पता है। और एक दो प्लेटों के बीच का जो विभव होता है V बराबर E इंटू डी या E बराबर V अपॉन डी, ये दो चीजें आपको पता, तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इनको याद कर लीजिए अभी फिलहाल, बाद में इनके बारे में पूरा डिस्कस हमने बता रखा है और भी हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इनको याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए अब कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा ये, देखो हमने माना कि प्लेटों के बीच का आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, ठीक है। यानी Q क्या है, जो आवेश दिया गया है, A यानी इस प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना, E बराबर अभी हमने देखो ये चीज लिखी हुई है, ये सिग्मा अपॉन A एप्सिलॉन 0। और सिग्मा का यदि मैं मान रखूंगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये यहाँ पर Q अपॉन A रख दूंगा और ये K एप्सिलॉन 0, तो E बराबर आपका आ जाएगा Q अपॉन A K एप्सिलॉन 0। समझ में आ गया, ये आ गया, क्लियर है। अभी प्लेटों के बीच की दूरी, लेकिन आपने ये चीज पढ़ी थी, देखिएगा ये कि प्लेटों के बीच का विभव यहाँ के बाद में मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पहले इधर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा दूंगा तो फिर इधर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। प्लेटों के बीच का जो विभव है वो कितना होता है, प्लेटों के बीच का विभव कितना हो जाएगा, विभव हमने बताया था V बराबर E इंटू डी होता है, ठीक है। E इंटू डी होता है। तो यहां से V का मान निकालेंगे हम, ध्यान से समझ लेना, V का मान निकालेंगे तो मैं E का मान यहां से रख दूंगा इस समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, E का मान यहां से रख दूंगा Q अपॉन ये कितना A K एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये ठीक है ना। ये समीकरण 1 से मैंने मान रख दिया, E का मान रख दिया समीकरण 1 से। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। यहाँ तक ये V का मान निकल आया। अब ये V का मान निकल आया है, अब यहाँ से हमें तो क्या चाहिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला चाहिए। तो धारिता बराबर हमने बताया था कि धारिता का जो फॉर्मूला होता है, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q अपॉन V की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना है, Q इंटू डी, Q की मल्टीप्लाई करेंगे D हो जाएगा अपॉन, ये कितना है, A K एप्सिलॉन 0, ये हो गया। अब देखिएगा Q से Q कट जाएगा, ये सारी चीज ऊपर चली जाएगी, तो C बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, A K एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये चीज आ जाएगी। समझ में आ गई, यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। अब मैं K बराबर 1 रख दूंगा निर्वातत्व वायु के लिए, तो K बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये इधर कर दे रहा हूँ इसके बाद में निर्वातत्व वायु के लिए
k बराबर 1, तो c बराबर क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। ठीक है, क्लियर है। ये इसकी धारिता और ये किस में आएगी, फैराड में आएगी आपकी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको निकल आया है। ठीक है, जहां पर ये k क्या था, k था एक ये प्लेट है जिस माध्यम में रखी है उस माध्यम का परावैद्युतांक, या इन प्लेटों के बीच में जो माध्यम मौजूद है उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, यदि हम इनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ या कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, मोम, अवरक आदि कोई रख देते हैं तो इस पर इफेक्ट पड़ता है इसकी धारिता पर। तो वो कितना इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से चेंज होगी इसकी धारिता, तो वो अगली वाली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, और जो संधारित्र के बारे में, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। एक और संधारित्र होता है गोलीय प्लेट संधारित्र है, गोलीय संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो गोलीय संधारित्र पहले करेंगे, उसके बाद में इनके बीच में जो पदार्थ रख देंगे उसके पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भी है एक वीडियो आपकी कल को वही आएगी, इससे अगली वाली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी प्रत्येक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पृष्ठ, इस प्लेटों का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। ये कहां से आई, ये इस तरह गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग थे उसमें बताई थी कि दो समांतर यदि प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं आवेशित, तो उनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। यहाँ पे मैंने सिग्मा का मान रख दिया Q अपॉन A, तो ये आ गया। अब यहाँ से हमने ये पता है दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव होता है V बराबर E इंटू डी होता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब E इंटू डी होता है, तो V E की जगह पर मैंने ये वाला मान रख दिया, तो ये V का मान बन गया। हमें तो धारिता चाहिए और धारिता का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, बताया ही था। तो ये देखो Q और ये V की वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा। तो ये इस बात पर निर्भर करता है। अब यहाँ से आपका दो चीज पता चल गई कि इसकी धारिता को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इसकी धारिता देखिएगा, आपको पता चल रही है नॉर्मली की, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसकी धारिता कैसे बढ़ेगी। ठीक है, नंबर 1 देखो ध्यान से, कि इसमें दूरी है नीचे, मतलब दूरी जैसे जैसे कम होगी धारिता बढ़ेगी, तो दूरी कम होनी चाहिए, दूरी कम। ठीक है, समझ में आ गई। दूरी कम होगी तो धारिता बढ़ेगी, और क्षेत्रफल अधिक होगा। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उनकी धारिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी दूरी बढ़ाने पर, दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम होगी, और दूरी घटेगी यानी प्लेटों को जितना पास में लेकर आओगे तो उतना ही आवेश पास में आता जाएगा, तो उतना ही इसका विभव कम होता जाएगा, तो उतनी ही इसकी धारिता बढ़ती जाएगी। ये तो आपको ही पता है। और जितना इसका ये मतलब प्लेटों का जो क्षेत्रफल है जितना इंक्रीज करोगे उतनी ही इसकी धारिता बढ़ेगी, यानी उतना ही इसका क्या हो जाएगा, विभव कम होगा। समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि जितना ही बढ़ेगा उतना ये बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका विभव आवेश ज्यादा उत्पन्न होगा, आवेश ज्यादा उत्पन्न होगा तो इसके विभव को ज्यादा कम करेगा, ज्यादा कम करेगा तो मतलब क्या है, इसकी धारिता आपका ज्यादा बढ़ेगी। मतलब दोनों में समझ में आ गया। आई होप कि इससे बेहतर और इससे इजी लैंग्वेज में आप कहीं पर नहीं समझ सकते। वीडियो जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो पीछे करके फिर से देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां से हमें क्वेश्चन पूछना। वैसे मेरे को आशा है कि आपको पहली बार भी समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। इससे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी अपने दोस्तों को, अपने जितने भी मित्र हैं, भाई बंधु बहन भाई जितने भी हैं सभी को बताओ, हमारे चैनल के माध्यम से आप 11th 12th और BSc की कोचिंग फ्री कर सकते हैं। और आपका PCM के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की भी कोचिंग कराई जाती है आपके इंटर की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। मॉडल पेपर, अनसोल्ड पेपर, सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको यहीं पर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, जय।